ठीक है, आप आईबीसी हो। अब आप दो काम करोगे, या तो आप कस्टमर लेके आओगे जो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट खरीदे, या आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर बना के कस्टमर बना के आप पैसा कमाओगे। अगर आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा अगर आपने, तो मैं आपको बता दूं, अभी अच्छी बात क्या है कि ये कस्टमर आपका लाइफ टाइम मैप हो जाएगा। ये एक कस्टमर आपको मैप हो जाएगा। अगर आपने सिमरन को कोई प्रोडक्ट बेचा, देन सिमरन इज मैप टू यू लाइफ टाइम। अब सिमरन को फ्यूचर में ईएलपी में आना है, एलएफपी में आना है, कुछ और मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। और अगर किसी और ने बेच भी दिया तो कमीशन आपको ही मिलेगा, बिकॉज आई एम टैग्ड विद यू, यू आर माई लीड ओनर, ठीक है। तो पहले ये बात समझ लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कस्टमर को बेचा हमने, तो कस्टमर को बेचने के दो तरीके हैं। आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच दिया, या आपने 10D एमबीए में लेकर आए, पहले फ्री वाले 10D एमबीए में लेकर आए, फिर आपने बेचा। तो अब अगर आपने डायरेक्ट बेचा, एलएफपी, ईसीपी, बीबीपी न्यू, जो उसके बारे में बताएंगे आपको, बीबी इम्पैक्ट, कुछ भी बेच दिया आपने नया, तो आपको कमीशन मिलेगा डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच के। दूसरा, आप जब 10 डे एमबीए में कस्टमर को लेकर आए और कस्टमर ने बीबी इम्पैक्ट खरीद लिया, हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वीबीएस विवेक सर की बात सुन के ले लिया, हो सकता है जब ट्रेनिंग खत्म हुई या ट्रेनिंग के दौरान जब आप कस्टमर से बातचीत कर रहे थे, उसकी क्वेरीज को आंसर कर रहे थे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे, उसके साथ कनेक्टेड थे, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपने पिच किया कि सर आपने स्ट्रैटेजीज तो सीख ली, सर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरा आपको सजेशन है, या पहले उससे पूछो उसका फीडबैक, सर कितना वैल्यूएबल लगा आपको सेशन, कि आपको मदद होगी नहीं होगी, आप अब ये काम कर पाएंगे, अपना गोल अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करके 4 5 6 दिन, हफ्ते के बाद उससे पूछ लो, बात कर लो कि अच्छा सर आपको इसको फ्रेमवर्क्स को एग्जीक्यूट करने में अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, एंड देन यू टॉक अबाउट दिस बीबी इम्पैक्ट प्रोडक्ट, और फिर आप उसको इम्पैक्ट प्रोडक्ट बेचो आराम से। अब ये समझो कि जब, क्योंकि कस्टमर आपको टैग्ड है, आपका लाइफ टाइम कस्टमर है ये, आपको टैग्ड है, आपने बीबी इम्पैक्ट बेचा, तो कमीशन किसको मिली, कमीशन मिली आपको। चाहे उस कस्टमर ने ड्यूरिंग द 10 डे एमबीए प्रोग्राम खरीदा या उसने उसके बाद खरीदा, कमीशन किसको मिली, आपको। अब क्या हुआ, अब ट्रेल इनकम कैसे आएगी वो समझ लो भैया। ट्रेल इनकम कैसे आएगी, आपने इस कस्टमर को, उसके बाद आपने फ्रेमवर्क असिस्टेंट बेचा। फ्रेमवर्क असिस्टेंट क्या है भाई, फ्रेमवर्क असिस्टेंट मतलब कि एक ऐसा इंसान जो उसको फोन पे बताएगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो फ्रेमवर्क असिस्टेंट है। जो बीबी इम्पैक्ट में इंसान फोन करके नहीं बताएगा, बीबी इम्पैक्ट में ऑनलाइन सपोर्ट है, बीबी इम्पैक्ट में लाइव सेशंस हैं, डेफिनेटली लाइव सेशंस हैं, है ना। बट लाइव सेशंस में तो काफी लोग होते हैं ना, लाइव सेशंस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्यूएनए होता है वहां पे भी, बट जरूरी नहीं है कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा। बट अगर आपको वो वन ऑन वन सपोर्ट चाहिए, अगर आपको वन ऑन वन सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेमवर्क असिस्टेंट हमारा प्रोडक्ट है वो ले सकते हो। फ्रेमवर्क असिस्टेंट भी बड़ा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जहां पर कि ऐसे समझो जैसे जो हमारे कोचेस थे ना, बिजनेस कोचेस, आप ये समझो, ऐसे समझ लो कि हमने अपने कस्टमर को बिजनेस कोच दे दिए फ्रेमवर्क असिस्टेंट प्रोडक्ट में। अब उसको वो बिजनेस कोच फ्रेमवर्क्स को उसके बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए उसको 1 महीना चाहिए, 6 महीना चाहिए, साल चाहिए, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट है। तो जो भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा कस्टमर, उसका फिर आपको कमीशन मिलेगा। तो आपने एक कस्टमर से बीबी इम्पैक्ट में भी कमाया, आपने फ्रेमवर्क असिस्टेंट में भी कमाया, और आपने अगर एलएफपी या ईसीपी की टिकट उसको बेची, आपने उससे भी कमाया। और जो हमारा एक नया प्रोडक्ट अभी आएगा, वो थोड़े टाइम में आएगा, अभी 1 2 महीने बाद आएगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स, अगर आपने उसको वो बेचे, आप उससे भी कमाओगे। आप समझ रहे हो। तो एक लीड लाने के लिए आपने जो भी कुछ थोड़ा मोटा, अब तो बहुत कम हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट की थी, देखो उससे आउटपुट आपको बहुत सारा आ रहा है। तो एक्चुअली द गुड थिंग इज कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत वैल्यूएबल हो रहे हैं, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम डायरेक्ट आप प्रोडक्ट सेल पे फोकस कर रहे हो तो क्या लीड कॉस्ट हाई होगी, कन्वर्जन थोड़ा कम होगा। 10 डे एमबीए, क्योंकि विवेक सर इन्वॉल्व है यहाँ पे, अगर 10 डे एमबीए की हेल्प लेके करोगे तो लीड कॉस्ट कम आएगी और आपका कन्वर्जन भी हायर होगा। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रीब्यूटर बना के, आप सोचो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना के पैसे कमा लेता हूं, तो सबसे पहले डिफरेंस आपको बता दूं कि प्रोडक्ट सेलिंग में भाई लोग ट्रेल इनकम है। डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही बना दिया अगर आपने अपने कस्टमर को, तो आपकी ट्रेल इनकम चली गई, कोई ट्रेल इनकम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर बना के आपको वन टाइम इनकम ही मिलेगी,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बना के आपको वन टाइम इनकम ही मिलेगी। क्लियर है भाई लोग? और वो जैसे ही मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, आपने उसको हेल्प करा ना, उसने आपको रेफरल दिया, जो बनना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटर, आपने उसको मदद करी प्रोडक्ट बेचने में, और क्या हुआ, उसका कमीशन आपको मिल गया। बस अब जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो उसके बाद जो भी वो बेच रहा है, खरीद रहा है, वो उसका खुद का है, उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। गाइस, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है वो बिजनेस एडवाइजर, मतलब आईबीसी समझ लो आप, आईबीसी के जैसा। हाँ, तो 10 डे एमबीए में जो भी लोग बैठ रहे हैं, जो भी लोग 10 डे एमबीए में बैठ रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, बिल्कुल। बट लेकिन एक बात आप सबको ध्यान रखनी है, एक बात सबको ध्यान रखनी है, वो एक बात क्या है? अगर किसी कस्टमर ने कोई हमारा लर्निंग प्रोडक्ट खरीदा, अगर किसी कस्टमर ने कोई भी लर्निंग प्रोडक्ट खरीदा, जिसका मतलब है उसने एलएफपी खरीदा, उसने ईएलपी खरीदा, उसने बीबी इम्पैक्ट खरीदा, फ्रेमवर्क असिस्टेंट खरीदा, कुछ भी खरीदा कस्टमर ने, है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, तो जो भी प्रोडक्ट का कोर्स ड्यूरेशन है ना, उस कोर्स ड्यूरेशन पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे। हम बोलेंगे आप लर्निंग पे फोकस करो, हमने सीखने के लिए प्रोडक्ट लिया था, आप सीखने पे फोकस करो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे पता है कि पहले क्या होता था, पहले अपन बोलते थे कोई अगर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहता है और कुछ सीखना चाहता है, आप उसको भी आईबीसी देते थे। अभी नहीं कर सकते ऐसा। जो सीखने आया है, आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसको गाइड करना है, सपोर्ट करना है कि वो सीखे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत वैल्यूएबल और पावरफुल है। अभी अभी प्रोडक्ट में जाना है एक्चुअली, तो आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है, कस्टमर को पूरा अच्छा एक्सपीरियंस देना है, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक कस्टमर को बेचना है। क्लियर है गाइस? ओके, आगे चलते हैं। आई होप आईबीसी कैसे अर्न करेगा इसकी क्लैरिटी आपको थोड़ी सी हो गई है ना? नहीं, नहीं, संजय गुप्ता जी ने देखो एक सवाल पूछा भाई लोग, आई एम आंसरिंग हिम, ही सेइंग बीबी इम्पैक्ट परचेज करने पे भी वो डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएगा? नहीं, नहीं बन पाएगा संजय गुप्ता जी, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। थैंक यू अनुराग, थैंक यू अनुराग। बीबी इम्पैक्ट अगर किसी ने खरीदा, है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, बीबी इम्पैक्ट किसी ने खरीदा तो क्या होगा, उसको पहले अपना कोर्स खत्म करना है। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो उसको कोर्स खत्म करना है, और कोर्स खत्म करने के बाद अगर उसको बनना है तब डेफिनेटली वो बन सकता है। बट आपको जैसे पता है कि बनने के लिए, एडवाइजर बनने के लिए, बिजनेस एडवाइजर, या अब हम आईबीसी नहीं बिजनेस एडवाइजर बोलेंगे, बनने के लिए उसको क्या करना है, पहले 10 डे एमबीए अटेंड करना है, उसको उसमें 75% अटेंडेंस और मार्क्स लेकर आना है, फिर उसको एक आपको रेफरल देना है, जिसपे मतलब आप दोनों को मिलकर सेल करनी है, उसके बाद ईसीपी क्लियर करना है, तब वो बन पाएगा हमारा एडवाइजर।